दुल्हन का कलीसिया रैप्चर होने तक दो ही काम, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें सिर्फ दो ही काम है। एक, तैयार होकर धीरज से इंतजार करना, और दूसरा, खुद को पवित्र बनाए रखना। वाह, इंतजार और खुद को पवित्र बनाए रखना। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 मैं चाहता हूं कि सब लोग ध्यान से पढ़ें। लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमंजस जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता धर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलिहाल के साथ में क्या लगाव, या अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तों के साथ में परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चलूं फिरा करूंगा। वचन पढ़ो, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो, और आगे कहता है, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं क्यों कहता हूं बार बार, संसारिक मत बनो, रील्स मत देखो फेसबुक और यूट्यूब के, रियलिटी शोज और क्या, थिएटर्स जाना, और क्या है, संसारिक बातों में पढ़ना। क्यों? क्योंकि आपका अभी बताया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। आजकल ऐसा है कि क्रिश्चियन शादियों में, जिसको लोग कहते हैं बॉर्न अगेन, बपतिस्मा लिए हैं, आत्मा से भरे, और उनकी जब शादियां होती है बेटों की, बेटियों की या खुद की, तो पिक्चर के गाने के डीजे बजते हैं। अब बताइए, ये वचन के हिसाब से क्या कलीसिया जो कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी, क्या उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था कि मैं उसके साथ में लॉयल रहूंगी? नहीं किया था? कम ऑन स्पीक, नहीं किया था? ऑफ कोर्स किया था। तो फिर वो वादा कहां गया? वो पवित्रता का वादा कहां गया कि मैं उसके साथ में पवित्र रहूंगी, ठीक से चलूंगी, और उसके साथ में ईमानदारी से रहूंगी? सब लोग ठीक हैं? सबका फोकस है? और जो यहां पे देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं ना, इसको पढ़िए, इब्रानियों 12:4। मैं चाहता हूं एक साथ पढ़िए, एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। एक साथ पूछो क्यों? बाकी लोग की आवाज एक साथ जोर से। क्योंकि जो परमेश्वर है वो खुद पवित्र है। जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसका आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो पवित्र है। कैसे लगेगा पवित्र दूल्हा, आप पवित्र दुल्हन? मैच होगा? और जिसके चलते कहता है वो देख ही नहीं सकता। आप सोच के देखिए कितना पवित्र है वो। कौन? जिसके साथ आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं हम उसकी दुल्हन है। यीशु कलीसिया यीशु की दुल्हन है। तो यीशु कहता है, बाप रे, ध्यान दीजिए, हम गालियां बकते हैं और कहते हैं दुल्हन है, हम झूठ बोलते हैं कहते हैं हम दुल्हन हैं, धोखेबाज हैं कहते हैं दुल्हन है, उल्टी सीधी वीडियोस देखते हैं कहते हैं दुल्हन है, संसार में जाके संसार के तरीके से जीते हैं फिर कहते हैं दुल्हन है। वो छोड़िए, फिर ऊपर से ये गाना तक गाते हैं कि बादलों पे होके सवार। सही। और फिर यीशु कहता है कि मैं कैसे इसके साथ में शादी कर सकता। अब इसको पढ़ो, पहला थिस्सलुनीके 4:3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो ना। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। पहला कुरिन्थियों 6:18, व्यभिचार से बचे रहो। जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं। दारू, सिगरेट, गुटखा, गाली, सांसारिक चीजें, रील्स देखना, ये सब शरीर के बाहर है। लेकिन लिखता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है, क्योंकि इसी देह से आपके दूल्हे ने शादी की है और आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं आपके साथ में शादी करूंगी। सब लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर कहता है कि यह कैसे पॉसिबल है कि तुम संसारिक जीवन जीते हो। मैंने कल का प्रचार क्या किया था, किसी को पता है? टॉपिक क्या था कल का? ऑनलाइन सैतान, शैतान। मैंने क्या पॉइंट रखा था कि शैतान अंत के दिनों में एक चीज बहुत ज्यादा कर रहा है। मेरा हाथ देख लो, प्रवोक। प्रवोक, प्रवोक का मतलब क्या है? उकसाना। जाके देखो पिक्चर, उकसाना। अरे ये देखो, बोल दीजिए उकसाना। आप ये कर सकते हो, उकसाना। झूठ बोल सकते हो, उकसाना। गलत काम कर सकते हो, उकसाना।
आप सांसारिक बातों में पढ़ सकते हो। अच्छा, कुछ लोग तो क्रिश्चियंस ये भी कहते हैं, मसीह लोग, और पुलपिट पे जो प्रीचर होते हैं उनकी मेहरबानी से कहते हैं सब चलता है। बोला क्यों? बोला अनुग्रह में जी रहे हैं। हद है साहब। ये चित्र देखिए, कलीसिया पवित्र बनी रहे। इंतजार करना, पवित्र बने रहना एक ही वजह से होगा। बता दूं, आप पवित्र बने रह सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं एक ही वजह से। वजह बता दूं? वजह बता दूं? प्रभु के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाते रहने से। एक ही रास्ता। ओ पास्टर डैनियल, कृष्णा आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। पास्टर डैनियल, प्रभु से प्रेम करने का मतलब है वर्शिप करना? बिल्कुल नहीं। मैं घंटों गाने सुनूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। मैं कुछ वचन रख रहा हूं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो इसका मतलब है प्रेम करना और आज्ञा मानना, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। आप कैसे बोल सकते हैं मैं प्रभु से प्यार करता हूं, ऊपर से परमेश्वर बोलता है वेरी गुड, सागर से गहरा, आसमान से ऊंचा, माँ से गहरा, पता नहीं किस किस से गहरा, बाप से गहरा, सबसे गहरा। फिर प्रभु बोलता है बेटा काम किधर है? तो वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखे तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और वचन 23 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा। प्रेम ही है आपको अंत के दिनों में बचाएगा। आपका प्रार्थना का जीवन कमजोर क्यों हो गया बता दूं? मैं जानता हूं यहां कुछ लोग हैं, आपका प्रार्थना का जीवन ना के बराबर है क्योंकि आपका प्रभु के प्रति प्रेम खत्म। वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रेम खत्म। मैं फ्रेम में हूं तो ये देख लेना, है ना। आप चर्च आते हैं, रूटीन को क्या बोलें, जाना है इसलिए जा रहे हैं, आना है इसलिए क्योंकि आज संडे है। अगर प्रेम होगा तो अलग होगा।